Hello everyone. Today we will discuss about male reproductive system. Before going to the topic, summarize what we have to done it in last class. तो लास्ट क्लास में हमने प्यूबर्टी की बात करी थी, मेल एंड फीमेल दोनों की प्यूबर्टी देखी थी, दोनों में कॉमन भी प्यूबर्टी देखा और साथ ही साथ क्या डिफरेंसेस होते हैं तो वो भी हमने देखे थे। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स थे वो कैसे डेवलप हो रहे थे, जैसे थाई पे स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ होती है और आर्मपिट पे ग्रोथ होने लगती है, थाई क्या होने लगता है, एक्सपांड होने लगता है, चेस्ट क्या होने लगती है, शोल्डर चौड़े होने लगते हैं। तो इस टाइप की जो प्यूबर्टी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अहम हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, डायग्राम बना के दे देता है तो नेम लिखने के लिए आ जाता है, अगर ये नहीं दिया तो 3 नंबर के क्वेश्चन में इस पूरे सिस्टम को पूछ लेता है कि व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन। ब्रीफ में भी पूछता है और एक्सपांडेड भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ऊपर यूरेटर है और नीचे की तरफ ये छोटे छोटे जो ग्लैंड सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ग्लैंड जो क्या करती हैं, नरिश करती हैं जर्म सेल को। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये सेमिनल वेसिकुलस है जो क्या करता है, इन ग्लैंड को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये स्क्रोटम का एरिया है, टोटली क्या है, स्क्रोटम है। तो ये जो स्क्रोटम है इसके ठीक ऊपर की तरफ वॉस डिफरेंसेस होता है और आगे की तरफ देखेंगे तो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस जो क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले जाते हैं कि दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कंसिस्ट विद द विच इज अंडर द स्क्रोटम एंड द मेल जर्म सेल विच इज कॉल्ड स्पर्म। मेल जर्म सेल को हम स्पर्म बोलते हैं। तो द मेल जर्म सेल्स स्पर्म आर फॉर्म इन पेयर ऑफ टेस्टिस। दैट मीन पेयर ऑफ टेस्टिस के वजह से ही क्या होते हैं, मेल जर्म सेल डेवलप होते हैं, विच आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम, जो स्क्रोटम के ठीक अंदर होता है। जैसे अभी बताया कि स्क्रोटम के क्या होता है, इनसाइड में होता है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ये है एब्डोमिनल कैविटी का एरिया। तो स्क्रोटम वहीं पे क्या होता है, ये है एब्डोमिनल कैविटी का एरिया। तो स्क्रोटम ये है स्क्रोटम and it help to keep the relatively a low temperature needed for the production of sperm by testis. That mean कि यहाँ पे जो स्क्रोटम का एरिया होता है 200 से 300 कंपार्टमेंट, ध्यान से सुनिए, 200 to 300, 250, 260 मेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कंपार्टमेंट क्या होते हैं, 200 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे मेल जर्म सेल डेवलप होती है। तो मेल जर्म सेल जहां पे डेवलप होती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर यहाँ पे बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो ये 2 से 5 डिग्री तक ही होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा का हुआ तो स्पर्म क्या होती है, प्रोडक्ट के रूप में डेवलप नहीं हो पाती है। तो इससे ज्यादा का टेम्परेचर इसका नहीं होता है। दैट मीन कि टेम्परेचर को इक्वली बनाए रखते हैं ताकि जो मेल स्पर्म जर्म सेल है वो क्या हो, अत्यधिक मात्रा में डेवलप हो। दिस इज टेस्टिस रिलीज अ मेल सेक्स हार्मोन्स विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस क्या करते हैं, साथ ही साथ एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है हार्मोन, वो नेम है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन विच इज रिलीज बाय टेस्टिस। तो हार्मोन का नेम है टेस्टोस्टेरोन और रिलीज किया जाता है टेस्टिस के बाय द टेस्टिस। फंक्शन क्या होता है इसको भी ध्यान से रखना कि टेस्टोस्टेरोन का ही फंक्शन है ये। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लगातार रेगुलेट करता रहता है स्पर्म के प्रोडक्शन में। ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ब्रिंग अबाउट द चेंजेस, इसमें भी सम ऑफ चेंजेस आते हैं जब मेल दैट मीन बॉयज
में क्या होती है, प्यूबर्टी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एज जैसे जैसे डिफरेंस आता जाता है, वैसे वैसे इसमें भी ग्रोथ होती है। द स्पर्म फॉर्मेड इन टेस्टिस आर डिलीवर्ड थ्रू द वॉश डिफरेंसेस। ये वॉश डिफरेंस का काम है कि जो भी जर्म सेल बना हुआ है उसको डिलीवर करने का काम किसका होता है, वॉश डिफरेंस का। ये है वॉश डिफरेंस जो एज अ डिलीवर वर्क करते हैं। थ्रू द वॉश डिफरेंस क्या होता है, मेल जर्म सेल ट्रांसफर होती है, विच यूनाइट द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आती है, ये है यूरिनरी ब्लैडर का एरिया। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है उसको क्या करते हैं, ये कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर विच यूनाइट, इन दोनों को क्या करते हैं, एक तरीके से जोड़ते हैं। यूरेथा इज कॉमन पासेस फॉर बोथ। अब ये यूरेथा का जो ये एरिया है, ये देखिए, ये जो यूरेथा है ये बोथ कॉमन, दैट मीन यूरिन और स्पर्म जर्म सेल इसी के द्वारा क्या होते हैं, कम्स आउट होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। दिस इज ग्लैंड लाइक द प्रोटेक्ट। यहाँ पे ये जो ग्लैंड है इसका वर्क क्या है वो देख लीजिए। ग्लैंड लाइक द प्रोटेस्ट एंड द सेमिनल वेसिकल्स। ग्लैंड और साथ ही साथ सेमिनल वेसिकल्स का जो वर्क होता है, ये क्या करते हैं, एड देयर सेक्रेशन टू मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। इनका वर्क है कि सेक्रेशन को ऐड कराते हैं और साथ ही साथ मेल जर्म सेल को ट्रांसफर करते हैं, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर इजियर एंड साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी यही ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड कराते हैं। जो नरिशमेंट इसको मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो इस ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के वजह से क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। दिस इज इजियर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम। अगर यहाँ नीचे नहीं लिखा दिख रहा होगा तो यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है देम। अब एक बार फिर से देख लीजिए कि लिखना कैसे है। द स्पर्म ऑफ फॉर्मेड इन टेस्टिस आर डिलीवर्ड थ्रू द वॉश डिफरेंसेस। वॉश डिफरेंस के थ्रू क्या होता है, डिलीवर होता है स्पर्म, दैट मीन जर्म सेल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव फ्रॉम ऑर्गन्स। द पासेस फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन ग्लैंड। अब जहां से यूरिन और स्पर्म जर्म सेल दोनों क्या होता है, बाहर होता है, उस जगह को हम बोलते हैं यूरेथा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूरेथा का एरिया है। और दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस एंड दिस इज द स्क्रोटम, दिस इज द यूरेटर एंड दिस इज द यूरिनरी